सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है देखेंगे। भजन संहिता 31 का 4 पद लिखा है कि जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। आमीन। प्रिय साथियों, राजा दाऊद जो है ये बातें कहता है कि हे परमेश्वर, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, जो उसके वैरी थे उनके बारे में कहता है कि हे प्रभु, मेरे बैरी जो है वो जाल बिछाए हैं और उससे मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रिय साथियों, हम संसार में हैं और संसार में रह करके और संसार के में हम रहते हैं, लेकिन संसार के जैसे हमारा प्रियो चाल चलन स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाल जो है प्रियो शैतान को दर्शाता है और शैतान हमें वो जाल बिछाता है। हम परमेश्वर के पास जाते हैं लेकिन शैतान हमें जाल बिछा देता है। जाल लालच, सबसे बड़ा लालच जो हमारे जीवन में डाल देता है, उस लालच से हमें अपने फंदे में फंसा लेता है। हमें अपने फंदे में फंसा करके हमारे जीवन को नाश करना चाहता है प्रियो। लेकिन प्रियो, दाऊद जो कहता है कि क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, हमारा परमेश्वर जो हमारा दृढ़ गढ़ है प्रियो, हमारे जीवन को वो बचा लेता है। परमेश्वर हमारा जो जीवन को बचाने के लिए प्रियो यीशु मसीह संसार में आया, और शैतान जो है वो जाल बिछा करके हमें रस्सी की तरह वह बांधा हुआ है। उससे प्रियो हम परमेश्वर के जाल से निकलना है। वो क्योंकि हमेशा हमारे जीवन को वो में जाल बिछाता है, जीवन में जाल बिछाता है। जाल के समान हमें बहुत से बातें डाल लेकर खड़ा कर देता है और उसी में फंसा देता है। हम प्रार्थना करने जाते हैं, शैतान जो है जाल बिछा देता है। प्रार्थना कर रुकावट आता है। जाल बिछाने का मतलब रुकावट। हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान जाल बिछा देता है। यही प्रार्थना करते हैं, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो प्रियो, इन चीज़ों से वो क्या करता है, वो जाल बिछा देता है कि तू प्रार्थना करने न पाए, तुम परमेश्वर के भवन जाने न पाए। तो प्रियो, इन चीज़ों से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जो शैतान हमें जाल बिछाया है उससे तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रियो, हमारा सबसे बड़ा दृढ़ गढ़ है। वो हमको हमेशा थामे रहता है प्रियो, वो हमें बचा लेता है। कितना हूँ शैतान हमें जीवन को जाल बिछाए, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो है हमारा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें जीवन को बचा लेता है। इसलिए प्रियो, हम इस प्रभु ईश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें कि वही हमारा दृढ़ और गढ़ है, वही हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो हमको बचा ले। जैसे हम पाप के दलदल में थे प्रियो, हम मिस्र के देश में गुलामी में जकड़े हुए थे, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उसमें से हमें निकाल लिया है। हमें उस जाल में से निकाल लिया है प्रियो। जो शैतान हमको बांधा था उसमें से हमें निकाल करके वो चट्टान पर खड़ा किया है प्रियो। वो हमारा चट्टान है, दृढ़ गढ़ है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये वचन हमें वो दृढ़ता
देती है, हमें मजबूती देती है, सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है। तो प्रियो उस परमेश्वर को कभी न भूलें, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है प्रियो। दाऊद कहता है प्रियो, और हमें भी विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन को वो छुड़ा लिया है, बचा लिया है, तो उसके वचन के अनुसार हम जीवन को बिताएं प्रियो। हम संसार में रहकर नाना प्रकार के दुख से परेशानी में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि शैतान जाल बिछाता है और जाल में हम फंस जाते हैं और जीवन को शैतान नाश करने लगता है प्रियो। लेकिन प्रियो परमेश्वर हमारा महान है और प्रेमी परमेश्वर है। हमें बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आकर के हमारे सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया प्रियो। तो उस पर हम भरोसा रखें। हमारे सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह लेकर के बचा लिया है और पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से हमें आज़ाद कर दिया है प्रियो। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। धन्यवाद वचन सुनने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे पिता, तू महान दयालु परमेश्वर है और तेरी दया न होती तो हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए पिता। हमें भी शैतान जो है जाल की तरह बिछा देता है प्रभु, और हमको जीवन को नाश करना चाहता है प्रभु। और दाऊद यही कहता है कि हे यहोवा, जो मेरे बैरी हैं वो हमारे लिए जाल बिछाया है प्रभु, उनसे हमें छुड़ा ले। हे पिता परमेश्वर, शैतान जो है जाल बिछा करके और शैतान अपना काम करा लेता है प्रभु। लेकिन हे पिता परमेश्वर, तू संग संग्राने वाला परमेश्वर है। तूने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि कर पिता। हर एक के जीवन के द्वारा हर एक लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हृदय में रखने पाएँ और उनको प्रभु जी अपनी वचन के द्वारा अपनी सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। हर एक लोगों का जीवन नया जीवन होने पाए। जो शैतान रुकावट डालता है, जो बंधन डाला है, जो जाल बिछाया है, शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ पिता, तो बचाना चाहता है। बचाने के लिए हमारे सारे गुनाह इसमें से अपने ऊपर लेकर उस पर बलिदान हो गया प्रभु। तो हम चाहते हर एक लोगों की आत्मा बचाई जाए, हर एक लोग तेरे सामने घुटना टेकें, हर एक लोग प्रभु तुमको मान लें कि तू ही जीवन को उद्धार करता, जीवन को बचाने वाला, देने वाला तू है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक रखवाली तेरे हाथों में देते हैं। जो भी प्रिय भाई बहन काम करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें सामर्थ्य देना, शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी प्रभु तेरे ऊपर विश्वास रखें पिता। हर एक की आत्मा बचाई जाए, हर एक लोगों का जीवन बचाया जाए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों में तू अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरी ज्योति आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग जान जाए पिता कि तू ही उद्धार करता परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु जी हर एक के आत्मा, शरीर, प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हर एक की रखवाली तेरे हाथों में देते हैं पिता। हर एक को प्रभु जीवन के लिए तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को करूबों का पहरा लगाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में तेरी ज्योति, तेरी सामर्थ्य आने पाए प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छिपा कर रखती है प्रभु, उसी प्रकार हर एक की रखवाली तेरे हाथों में देते हैं। हर एक को प्रभु जी अच्छा ज्ञान, अच्छा समझ, अच्छा देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने वाले उसके पिता परमेश्वर। हर एक लोगों का जीवन प्रार्थना करने वाले जीवन होने पाए पिता। हर एक के जीवन में तेरी विवेक होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जी भले बुरे की पहचान करने पाए पिता। हर एक लोग तेरे ज्ञान को समझ जाएं, उस तत्व ज्ञान को प्रभु जी तो आपने दिया है पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को प्रभु तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छिपा कर रखती है, उसी प्रकार अच्छा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नाई हो सके। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए।